ओम नमः शिवाय। कई लोगों के प्रश्न थे कि इस बार जो सावन के महीने में अधिक मास पुरुषोत्तम मास पड़ रहा है, क्या इस अधिक मास में भगवान शंकर जी के पूजन होंगे या नहीं होंगे। कई लोग कह रहे हैं कि सावन के इस महीने में भगवान शिव का पूजन नहीं होगा, रुद्राभिषेक नहीं होगा, पार्थिव पूजन नहीं होगा, क्योंकि इस बार अधिक मास पड़ रहा है। मैं बताना चाहूंगा कि अधिक मास का पूजन से कहीं तक कोई संबंध नहीं है। वैसे भी अधिक मास में कोई नया कार्य प्रारंभ नहीं किया जाता है, जैसे कि गृह प्रवेश, बच्चे का मुंडन संस्कार, बच्चे का जनेऊ संस्कार, नए घर का भूमि पूजन, बच्चों का विवाह संस्कार, जनेऊ संस्कार, ये सारे संस्कार इसमें निषेध होते हैं। लेकिन अगर समर्पणता के भाव से, सात्विक भाव से अगर हम कोई पूजन करते हैं, उस पूजन का जरूर हमें लाभ मिलता है, क्योंकि अधिक मास में निष्काम भाव से आप जितना भगवान का पूजन करेंगे वह पूजन आपके लिए विशेष कार्य सिद्ध रहेगा। कई लोगों के प्रश्न हैं कि इस बार सावन में हम सोमवार के व्रत कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। तो आप जरूर इस सावन में सोमवार के व्रत भी करें, जरूर इस सावन में आप भगवान शिव का पार्थिवेश्वर पूजन भी करें, रुद्राभिषेक भी करें, निष्काम भाव से, बिना कुछ मांगे हुए भाव से, क्योंकि भगवान शिव सब कुछ जानते हैं। हम जिस देवता का पूजन करते हैं वह देवता सब कुछ जानता है कि मुझे अपने भक्त को क्या देना है, क्या नहीं देना है। जहां पर मांगने का भाव आता है वहां से प्रेम दूर हो जाता है। इसलिए सावन के इस अधिक मास में जो भी भक्त निष्काम भाव से भगवान का पूजन करेंगे, भगवान पर सब कुछ समर्पित होकर के भगवान का पूजन करेंगे, भगवान उसकी प्रत्येक मनोकामना पूर्ण करेगा। पुरुषोत्तम मास बड़ा ही श्रेष्ठ मास है। इस पुरुषोत्तम मास में भगवान की स्तुति करना, भगवान की कथाएं सुनना, भगवान का रुद्राभिषेक करना, भगवान का पार्थिवेश्वर पूजन करना विशेष कार्य सिद्ध होता है। वैसे भी जो यह सावन का महीना है, इस सावन के महीने में जो पुरुषोत्तम मास जो पड़ रहा है, यह 19 वर्ष के बाद ऐसा संयोग इस बार इस अधिक मास में, इस सावन के महीने में पड़ रहा है, जहां दोनों इष्ट देवताओं का पूजन एक साथ हो रहा है, अर्थात भगवान शिव का एवं भगवान नारायण का। दोनों ही एक दूसरे के इष्ट हैं, दोनों ही एक दूसरे के पूरक हैं। तो जो लोगों ने मन में एक अवधारणा बनाई है कि अधिक मास के महीने में भगवान का पूजन नहीं होगा, रुद्राभिषेक नहीं होगा, भगवान के मंदिर हम नहीं जा सकते हैं, भगवान पर हम जल नहीं चढ़ा सकते हैं, भगवान का हम व्रत नहीं कर सकते हैं, तो वो अपने मन से इस अवधारणा को दूर करें और ठीक उसी प्रकार से आप भगवान का पूजन प्रारंभ करें जैसे अन्य वर्ष करते थे। जैसे अन्य वर्ष आप भगवान के सोमवार का पूजन करते थे, सोमवार का व्रत करते थे, उसी प्रकार इस वर्ष भी आप भगवान का पूजन करें। इस अधिक मास को और श्रेष्ठ बनाएं, क्योंकि अधिक मास केवल भगवान के भजन के लिए बनाया गया है। निष्काम भाव से जहां पर भगवान का भजन होता है, भगवान प्रत्येक मनोकामना को पूर्ण करते हैं। ओम नमः शिवाय। यूपी और देश दुनिया की तमाम ताजा तरीन खबरों के लिए गूगल प्ले स्टोर से आज ही डाउनलोड करें हमारा तेजी से उभरता न्यूज ऐप डेली इंसाइडर।